दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चैनल स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत, बहुत, बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 6 अक्टूबर, दिन है शुक्रवार और ये है सुबह का टाइम, करीब साढ़े 8, 8 बज रहा है। तो शाम को सब्जियाँ लाए थे, तो सारी वैसे ही झोले में पड़ी हुई थी। तो सारी छाँट-छाँट कर निकाल लेंगे अलग-अलग, धुलने वाली है वो धुल कर रख देंगे, बाकी आलू, प्याज़ अलग रख देंगे। और सब्ज़ी में लाए हैं कद्दू, टमाटर, प्याज़, कुंदरू है, बैंगन है, हरी मिर्च है, अदरक है, यही सब्ज़ी और क्या सब्ज़ी। और तो और बाकी की सब्ज़ी तोरई, लौकी हमारे खेत में ही है। तो अब की बार कुंदरू काफ़ी दिनों के बाद आई थी। आप लोग कहते थे आपके यहाँ कुंदरू बहुत बनती है, लेकिन अब की बार जब इनके रौनक के पापा गए थे ना तब बनाया था, तब से हमें लगता है नहीं बनी है कुंदरू। लेकिन आज हम आलू टमाटर बनाने जा रहे हैं, क्योंकि बैंगन बनाने वाले थे, पतले-पतले से भरवा वाले लाए थे, लेकिन वो सुबह यीशु कह रहा था बैंगन नहीं बनाना, बैंगन हमको नहीं खाना है। मतलब नाटक तो बच्चे के आप लोग जानते ही हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। और इसके बाद सब्ज़ी फिर हमने आलू टमाटर काट दिया है। आलू टमाटर सबको पसंद आ जाती है। अंत में कोई सब्ज़ी ना समझ में आए तो बस हमारे यहाँ आलू टमाटर आप बना दो, रसीली सी सब्ज़ी, तो वो सबको पसंद आ जाती है चावल के साथ में। तो वही सब्ज़ी बना देते हैं। तो अभी बच्चे स्कूल से आएँगे तो सबका अच्छे से खा लेंगे। वैसे तो दूध खाते हैं, दूध रोटी, लेकिन अगर सोचो कि सब्ज़ी ना बनाएँ और दूध रोटी सिर्फ़ खा लेंगे तब तो नखरे करेंगे ही करेंगे, सब्ज़ी क्यों नहीं बनी। और जब आप बना के रख दोगे तब कोई नहीं खाएगा। तो ये हाल होता है। और आलू टमाटर की सब्ज़ी इनको भी बहुत पसंद है, तो हमने कहा चलो बना देते हैं। और बैंगन की सब्ज़ी फिर बना देंगे शाम को या फिर सुबह बनाएँगे। और उसके साथ में रोटियाँ, चावल सब बना के रख दिया है, सारे काम निपट गए हैं। और ये भी आ गया था स्कूल से, खाना खा के बैठा हुआ है। और फिर बाल बाँध लेते हैं, क्योंकि सुबह तो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। जब बच्चों का स्कूल होता है ना तो बिल्कुल भी बस नहा के जैसे-तैसे लग जाओ काम में। तो और आज उठने में बहुत लेट हो गए थे। उठने में लेट क्या हो गए थे पता नहीं क्या हो गया है, कभी-कभी मुझे नींद नहीं आती, सारी रात हो जाता है। आज भी ऐसा ही हुआ है, साढ़े 3 बजे तक हम जगते रहे हैं और तब जाके थोड़ा-सा लेट गए। लेटते ही फिर सो गए, पता ही नहीं चला सवेरा कब हो गया है। और ये जल्दी आ जाते हैं तो आके खाना खा के लेटे हुए हैं और हमारा घर का काम खत्म हो गया है, रोटी, बर्तन, झाड़ू सब खत्म हो गया है। और सोच रहे थे आज सरसों धुलने के लिए, तो फिर धुले नहीं, टाइम हो गया है। सुबह धुलते तो शाम तक सूख जाते। और मिट्टी भिगोई गई है, जब फूलेगी तभी उसका काम होगा। आज खेत में भी थोड़ा बहुत काम है, तो अभी थोड़ी देर अपना काम करेंगे, उसके बाद अभी कनक आती होंगी। और उसके बाद सोचा थोड़ा लेट लेते हैं, नींद ले लेते हैं, लेकिन नींद कहाँ मिलेगी, दिन में तो आपको सोने को ही नहीं मिलेगा। और ये मुझसे फरमाइश कर रहा था कोई मिठाई बनाने के लिए, वो हमने पिछले साल ठंड में बनाई थी। वही कह रहा था, लेकिन इसको नाम नहीं याद था। कह रहा था मम्मी वो सूखी-सूखी वाली भूरे वाली मिठाई बना दो, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था। देखिए गूगल पर सर्च करके दिखा रहा है, तो मैं इनको यही दिखा रही थी कि ये वाली तो मिठाई हमने बनाई थी, मिल्क केक वाली मिठाई जो होती है वो हमने बनाई थी ठंड में। तो वही कह रहा था मम्मी वही है यहाँ रसोई में एक झपकी भी नहीं लगी थी, बस रौनक कनक आ गई थी। और जब तीनों आ जाते हैं तो घर में हड़कंप मचता है। तो फिर शाम का टाइम है, थोड़ा सा मिट्टी यहाँ पर लगा देते हैं, उसके बाद खेत में भी आज काम है। तो मिट्टी तो फूल ही रही थी सुबह से, तो यहाँ जमीन रह गई थी, दीवारों में तो हमने लगा दिया था, तो जमीन में भी लगा देंगे, समतल कर देंगे इसको। तो भूसा और मिट्टी को अच्छे से मिला लिया है, मुलायम बना लिया है। और यहाँ पर पानी का छिड़काव कर रहे थे, ऊपर से मिट्टी लगा रहे थे। तो इस तरह से फर्श बनाई जाती है मिट्टी की। तो आप लोगों ने हमारे ब्लॉग में काफ़ी बार देखा होगा। तो ये तो काम यहाँ गाँव में चलता ही रहता है। तो थोड़ी देर में बस लग जाएगी मिट्टी। और जब नींद नहीं आती रात में तो सिर भारी-भारी सा लगता है, शरीर में जैसे बदन में दर्द सा रहता है, ऐसा होता है। लेकिन पता नहीं क्या मुझे कभी-कभी हो जाता है कि नींद ही नहीं आती है, चाहे जितना आप कर लो। और फिर मजबूरी में तो कहीं फ़ोन चलाना पड़ जाता है, तो कहीं उठ के बैठो, अकेले करोगे क्या जब पूरा घर सो रहा है। तो पता नहीं ऐसा क्यों होता है, लेकिन मुझे हो जाता है कभी-कभी।
और इससे कहा था पानी भर दो, तो थोड़ा बहुत इससे जो काम हो पाता है तो करवाता है। इसको शौक है घर में कुछ नया हो, कुछ नया करें, चलो ये यहाँ बना दे वहाँ बना दे, तो इसको इस चीज़ का बहुत शौक है। तो जितना इससे हो पाता है ये करता है। और यहाँ पर थोड़ा रह गया है, बस बन गई है हमारी किचन की फर्श। तो पूरी रसोई हमारी, किचन नहीं रसोई है दोस्तों, तो ये रसोई हमारी लगभग हो गई है कंप्लीट। बस इसमें फेनी लगाना है, गोबर और मिट्टी मिलाकर जो लगाया जाता है। तो थोड़ा सा दीवार में पीछे बची थी जहाँ पर दुधगड़वा बनाया ना, उधर साइड में, तो यहाँ पर भी लगा देंगे, तो रोज रोज की माथा पच्ची खत्म हो जाएगी। वैसे तो हम जा रहे हैं खेत, थोड़ा सा खेत में काम है। तो ये देखिए मम्मी तैयार हो रही है, ये पापा बैठे हैं। अब रसोई हमारी बनकर हो गई है तैयार, पूरी कंप्लीट हो गई है। अब इसमें क्या है, गोबर और मिट्टी की फेनी लगानी है। तो जब सूख जाएगी, हल्का हल्का दरारें पड़ जाएंगी, तब लगाएंगे फेनी। और जब तक नवरात्र आएंगे तब तक ये अच्छे से सूख जाएगी, फिर कुछ मिला बना के दिखाएंगे आपको। और अब चल रहे हैं खेत, क्योंकि जो बीज बोया गया था ना, तो आज चौथा दिन, तीसरा कि चौथा दिन, चौथा है। तो देखते हैं अंकुरित अगर हो गया होगा बीज तो उसको खोलेंगे। बंद किया गया था, वो आपको दिखा नहीं पाए थे, तो दिखाते हैं आपको। चल रहे हैं खेत, वापस आके फिर खाना पीना बनाना है। देखिए कल्लू भैया, तुम भी चलोगे? अच्छा चलो आज निकल ले चलिए। नहीं। तो अब चल रहे हैं खेत, और यहाँ पर छुटकी को चारा कर दिया गया है, सारा काम हो गया है। और ये खड़े हो गए हैं, ये सोच रहे हैं सब लोग जा रहे हैं, मुझे नहीं ले जाएंगे, तो मुझको भी साथ में ले चलो। अगर खुल जाए तो पीछे पीछे चला आएगा फिर, लेकिन इसको ले नहीं जाएंगे क्योंकि लोगों ने खेतों में तार बांधे हैं, तो डर लगता है दौड़ पड़ेगा तो अलग से और में और हो जाएगा। इसको नहीं ले जाएंगे। और हम चल रहे हैं सभी लोग। अब रौनक तो नहीं जाएगी, कनक ईसु ये सब जाएंगे वहाँ। हैं ये जो हमने बीज बोया था, ये नर्सरी तैयार हो रही है गोभी की। तो ये पुआल से, धान का पुआल जो होता है ना, उससे बंद किया जाता है ताकि अंदर गर्मी बन सके और बीज हमारा अंकुरित हो सके। तो यहाँ पर आज चौथा दिन है, तो खोल दिया जाएगा क्योंकि अंकुरित हो गया है, दिखने लगा है। तो इसको खोलेंगे और एक एक खरपूस जो पड़ा हुआ है ये सब उठाएंगे, सफाई करेंगे इसकी। उसके बाद इसकी सिंचाई करेंगे, तुरंत ही सिंचाई की जाती है। अगर सुबह करोगे तो उसके बाद फिर धूप निकल आती है, तो इसके लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। इसको बड़े ही नाजुकता से इसको तैयार किया जाता है, जो नर्सरी गोभी और पत्ता गोभी की होती है। तो एक तरफ से हम उठा रहे थे, एक तरफ से ये उठा रहे थे। जैसे बिछाया जाता है वैसे ही उठाया जाता है, बड़े ही हिसाब से, ताकि ये पुआल भी हमारा उलझे नहीं, क्योंकि इसका फिर से काम लेना है। अभी नर्सरी फिर से तैयार की जाएगी, तो इसलिए ऐसे ही बांध कर इसको सुरक्षित रख दिया जाएगा और पन्नी से बंद कर दिया जाता है ताकि बारिश में ख़राब ना हो। तो ये सब व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। और थोड़े में कपड़ा डाल दिया था, साड़ी कपड़ा ही कुछ डाल दो ना तो खर फूस जो इसमें होता नहीं है। तो साफ़ सुथराई देखिए, जितने में कपड़ा पड़ा हुआ है बिल्कुल साफ़ सुथरा निकल रहा है। तो ये देखिए बीज, ये गोभी का बीज है जो अंकुरित होके आया है। और अभी जो नहीं निकला है, तो जब हम सिंचाई कर देंगे तब निकल आएगा रात भर में आराम से। तो ये साड़ी डाल दी थी इन्होंने, कुछ कपड़े डाल दिए थे, तो ये भी हटा देंगे। और ये खर फूस जो रह जाता है, गिर जाता है ना बड़ा बड़ा, ये उठा लेंगे जितना हाथ में आएगा। उसके बाद सिंचाई हो रही थी, दूसरे लोग कर रहे थे, तो यहाँ पर हम लोगों ने भी कर दी है साथ में, नहीं तो हम लोगों को इंजन अलग से चलाना पड़ता फिर। तो इसी में दौड़ा देंगे, बस हल्का हल्का दौड़ाया जाता है। एक बार निकल जाए पानी क्यारी से, बस फिर अब भरना नहीं है। अगर भर जाएगा तो अलग से काट देंगे, तो निकल जाएगा पानी। बस नमी पहुँचानी है इसको, और बस फिर
जब तक थोड़ा बड़ी नहीं हो जाएगी फिर इसमें कुछ काम नहीं, बस देखभाल करनी है, फिर 2-3 बार निराई करनी है, बस फिर तैयार हो जाती है। और ये है हमारा ट्यूबवेल जो काफ़ी दिनों से आप लोगों ने नहीं देखा है कि और ईशु बहुत परेशान था नहाने के लिए, क्योंकि गर्मियों में ये इसमें बहुत उछल-कूद करते हैं। कई व्लॉग भी हमने इसके बनाए हैं, बहुत नहाते हैं, लेकिन आज कह रहा था तो हमने मना कर दिया था। लेकिन ये कनक से चापलूसी कर रहा है, कह रहा है मैं नहा लूँ, मम्मी से नहीं बताना, लेकिन इसको मैंने साफ मना कर दिया। वहाँ से भी डाँट रहे थे, कहीं नहा ना ले, क्योंकि शाम का समय है और वैसे भी मौसम ठीक नहीं चल रहा है, सर्दी-गर्मी का समय चल रहा है, तो कहीं सर्दी-बुखार आ जाएगा तो और भी दिक्कत हो जाएगी। और इसका मन नहीं मान रहा था क्योंकि इसमें ये बहुत नहाता है। और फिर यहाँ घर आ गए थे, इतना टाइम हो गया है, बस वहाँ से आने के बाद हाथ पैर धुल के तुरंत चूल्हा जला दिया था, दूध रख दिया था जलाने के लिए। सोच रहे थे अब कह रहा है इतना तो बना ही दे, इसके बाद खाना भी बनाना है और दूध जलाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 1 घंटे से ऊपर ही लग जाएगा। लेकिन ये इतना कह रहा था तो फिर मन भी नहीं मानता, काम चाहे जितना हो, जब बच्चे ज़िद करते हैं। और अभी जब से दूध हुआ है तो बर्फ़ी तो बनाई नहीं है, तो सोच रहे थे इतने दिनों से कह रहा है अब दूध हो गया है तब तो बना ही देते हैं। और नींद ना आने की वजह से दूध जलाते-जलाते मेरी झपकी सी लग गई थी, तो फिर चाय बनाने के लिए कहा, रौनक कनक पढ़ाई कर रही थी, तो इनको मुझ पर तरस आ गया, तो कह रहे थे चलो अच्छा हम बना देते हैं चाय, क्योंकि अब दूध छोड़ के आ नहीं सकते हैं, उबाल आ जाएगी या चिपक जाएगा। और दूध जलाना किसी की बस की बात नहीं, हमारे घर में ना रौनक कनक जला पाती ना ये, तो दूध छोड़कर भी नहीं आ सकते। और झपकी सी लग गई थी, मतलब रात भर जागो तो ऐसा तो होना ही है, तो कह रहे थे चाय पी लो तो फिर नींद नहीं आएगी, क्योंकि अभी बहुत सारा काम करना है। अभी दूध जला के खाना भी बनाना है, ना सब्जी रखी है ना रोटी रखी है। जैसे सब्जी रखी होती है ना तो सिर्फ रोटियां ही बना लो, तो कभी कभी क्या होता है कि बच्चे जल्दी खा लेते हैं, तो फिर थोड़ा बहुत हम लोग ऐसे ही काम चला लेते हैं। रोटी रखी है तो फिर थोड़ी इनके लिए कुछ बना दिया, तो लेकिन आज सबको भूख लगी है तो सब्जी रोटी भी बनानी है, साथ में मिठाई भी बनानी है। और ये कलाकंद वाली मिठाई कह रहा था बनाने के लिए, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता, दूसरा रात में कुछ समझ में आता नहीं है। फिर रौनक ने अलग से फरमाइश कर दी, कह रही थी मम्मी मेरा बहुत दिन से मन था रबड़ी पूड़ी खाने का, तो रबड़ी बना दो। तो फिर अब किस किस को देखा जाए, तो हमने कहा चलो अच्छा ये बात सही है, रबड़ी जल्दी बन जाती है और बर्फ़ी वगैरह बनाओ उसमें टाइम लगता है। तो फिर मैंने क्या किया था, रबड़ी बना दिया था और चीनी डाल दिया था, तो पलट कर रख दिया है। और सब्जी छौंकने जा रहे हैं। मुझे हंसी इस बात की आ रही थी, कनक लेकर बैठ गई थी रबड़ी, तो इसको डांट रही थी कि कम से कम थोड़ी देर राहत देख लिया करो, बनी नहीं कि निकाल के खाने लगी। लेकिन चुपके से रौनक हमारी खा रही थी, किसी को नहीं पता था कि चोर चोरी कर ले गया है, क्योंकि ये इतना नहीं खाती पीती, मिठाई में तो बिल्कुल भी नहीं खाती, लेकिन रबड़ी इसको बहुत पसंद है और चुपचाप खा रही थी, किसी को पता भी नहीं था। तो मुझे भी बहुत हंसी आ रही थी। तो कनक कह रही थी मम्मी हमने नहीं लिया, आज दीदी ने पहले लिया है तब हम लाए निकाल करके। तो ये होता है। और अब जब रौनक के पसंद का बना दिया खाना तो ईशु रूठ गए, एक को मनाओ तो दूसरा रूठ जाता है। ये होता है, किस किस का एक साथ तो सबके मन का बना नहीं पाओगे। तो अब उसको भूख तो है नहीं, वो खाना खा चुका था, खाना नहीं खाएगा अब, तो लेटा हुआ है, नाराज़ है। तो रौनक तो हो गई हैं खुश, उनके मन की रबड़ी बन गई है, बस इसको रबड़ी खानी है या तो फिर गाजर का हलवा, और कुछ ज़्यादा मिठाई नहीं खाती है। ये सब तो चाहे जो मिठाई हो, सारी मिठाई सब कुछ सब लोग खाते हैं, पेड़े बर्फ़ी कुछ भी हो। तो यहाँ पर बैंगन आलू की सब्ज़ी काट कर छौंक दी है। सब्ज़ी तो उन्होंने काट दी थी, जब तक रबड़ी बनाई थी ना, चाय पी के फिर कहने लगे सब्ज़ी हम काट देते हैं, पतली-पतली सी आलू काट दी थी, छौंक दी है, पानी नहीं डाला, ऐसे ही पका लिया है, जल्दी पक जाएँगी, तो सूखी सब्ज़ी हो जाएगी। और रौनक कह रही थी मम्मी पूड़ी बना दो, लेकिन रात का समय है, काफ़ी रात हो गई है और खा के तुरंत लेट जाएँगे, तो हमने कहा इतने समय पूड़ियाँ नुकसान कर सकती हैं, तो सूखी सब्ज़ी बना देंगे। सोच रहे थे फिर पराठे बना देंगे तो रबड़ी के साथ ये लोग खा लेंगे, रबड़ी पूड़ी खाने का इसका बड़ा मन था। तो फिर ये देखिए धनिया डाल दिए, आलू बैंगन की सूखी सब्ज़ी सिंपल सी बना दी है, लेकिन देखने में सिंपल सी लग रही थी, इतनी अच्छी सब्ज़ी बनी थी क्योंकि बिना पानी के पकाया था आलू को, तो सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी थी। और फिर लोहे की कढ़ाई में तो वैसे भी अच्छी बनती है। तो बस सब्ज़ी बन गई है, फटाफट हमारे पराठे बनने लगेंगे।
तो पराठे हमने बड़े-बड़े बनाए हैं, आप लोग देख रहे हैं तवा-तवा भर के, क्योंकि अम्मा जी हमारी 2 बार पूछ चुकी हैं खाना बना कि नहीं बना, क्योंकि दूध जलाने में बहुत टाइम लग गया था। लेकिन चलो सबकी पसंद का बन गया है, वो रूठ गए हैं तो भी मान जाएँगे। मुझे पता है वो खाना तो वैसे भी नहीं खाएगा, उसको भूख नहीं है, जल्दी खा चुका था। रही मिठाई की बात, तो शाम को नहीं तो सुबह खाएगा। तो ये होता है, ऐसे सबको सँभालना पड़ता है, 2 लोग मिलकर इतने लोगों को सँभालना, घर का काम करना, बाहर का काम करना बहुत मुश्किल होता है। कभी-कभी चक्कर में पड़ जाते हैं, क्या काम करें, किसको खुश करें, किसको ना खुश करें। क्योंकि सबकी पसंद अलग-अलग होती है, सबको कुछ चाहिए, किसी को कुछ खाना होता है। तो कोशिश तो सभी लोग करते हैं बच्चों को खुश करने का, और वहाँ से आने के बाद ये सब बनाना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जब एक तो सबसे दिक्कत है, रात भर सोई नहीं हूँ, तो बस आँखें चढ़ी-चढ़ी सी लग रही हैं। ऐसा लग रहा है बस जल्दी से सोने को मिल जाए, लेटने को मिल जाए। तो यहाँ पर सब लोग खाते जा रहे थे और पराठे बनते जा रहे थे, और साथ में रह गए हम लोग। इन्होंने नहीं खाया था, कह रहे थे बना लो, अच्छा साथ में ही खाएँगे फिर। और ये लग गई है थाली आप लोगों के लिए, इसमें पिस्ते थोड़े से रौनक में डाल दिया। खा लो आके खाना, रबड़ी है, सब्जी है, पराठे हैं, गाँव का डिनर है, खा लेते हैं। और उसके बाद फिर बर्तन काम बहुत है। भैया यीशु आजा आजा, मम्मी खा रही। इसको जगा रहे थे कि सब लोगों ने खा लिया है, अब ये नहीं खाया तो मन नहीं मान रहा था। तो 1-2 कोर ऐसे खिला देंगे तो खा लेगा, ऐसे खा लेता है, बस 1-2 कोर ही खाएगा, ज़्यादा नहीं खाएगा। वैसे भी खाना तो खाता नहीं, लेकिन ये होता है ना कि वो सो रहा है, सारे लोग खा रहे हैं, सबके पसंद का खाना बना है। और अभी कह रहा था नाराज़ है, नहीं खाएँगे, लेकिन देखना सुबह उठकर सबसे पहले मिठाई ढूँढेगा कहाँ रखी है रबड़ी। बस मन था इसका मिल्क केक खाने का, बाकी पसंद तो इसको है ही, हम जानते हैं। तो कितना जल्दी करे, देर तो हो ही जाएगी, फिर दूध जलाने में तो और भी टाइम लगता है। और इसके बाद कहा था लाओ अच्छा खा ले, फिर देखा तो कह रहा था ये वाली हम नहीं खाते हैं, वो मावे वाली हम खाते हैं रबड़ी। 100 न करे, हमने कहा खाओ या ना खाओ, सुबह हम तो ये जानते हैं कि खाना होगा तो खाओगे ही, सुबह तो ज़रूर ही खाओगे तुम। और इसके बाद ढेर सारे बर्तन हुए थे, पूरे फर्श पर फैले हुए थे, तो सब मांज लिए हैं। कढ़ाई है, तवा है, चाय के बर्तन बहुत सारे हो गए थे, तो बर्तन धुलेंगे, इसके बाद फिर बहुत सारा काम हो जाता है। तो ये तो है गाँव का जीवन, ये ऐसे ही, गाँव हो या शहर हो, अपने हिसाब से सबके पास काम रहता है। तो इसके बाद फिर बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें और हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।